हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नविल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 फूड प्रिंट्स विदाउट फूड बुक का चौथा चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं विक्टर कैनिंग। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, विक्टर कैनिंग द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, ये स्टोरी लिखी गई है। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर मेन स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये बात कही जाती है कि आपको एक चोर ही को सेट करना होगा अगर आप चोर को पकड़ना चाहते हैं, यानी चोर को पकड़ने के लिए चोर ही का अरेंजमेंट करना होगा। बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ये बात भी कही जाती है कि चोरों के बीच में आपस में एक दूसरे की बहुत ही रिस्पेक्ट होती है। ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट, वो एक दूसरे का बहुत ही एहतराम करते हैं, बहुत ही इज्जत करते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। तो इस स्टोरी में किस सेइंग को दर्शाया गया है, यानी कौन सी बात को दर्शाया गया है। यानी पहली बात को कि चोर को पकड़ने के लिए चोर ही का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फिर ये कि चोरों के बीच में रिस्पेक्ट होती है और उनके बीच में ऑनर होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर कोई ये समझता था कि हॉरेस डैम्बी एक अच्छा और ईमानदार शहरी है, सिटीज़न है। He was about 50 years old and unmarried. वो तकरीबन 50 साल का था, लेकिन अभी उसने शादी नहीं की थी। And he lived with a housekeeper who worried over his health. वो एक काम वाली के साथ रहता था जो इसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फेवर इन समर। और सही बात तो ये है कि वो यूजुअली, वो आम तौर पर बहुत ही ज़्यादा फिट रहता था, अच्छा रहता था और खुश भी रहता था, सिवाय उसके कि जब उसके ऊपर गर्मियों के मौसम में ही फीवर का अटैक होता था, यानी उसे एक तरह की एलर्जी थी। ही फीवर ये एलर्जी है जो फूल को सूंघने से नाक में पैदा हो जाती है, आदमी को छींक आने लग जाती है। तो इस तरह की उसे एक एलर्जी थी, सिर्फ गर्मियों के मौसम में। यूजुअली वो ठीक रहता था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और वो ताले बनाता था, ताले बनाने का काम करता था और बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ही कामयाब था अपने बिजनेस में। और उसके पास 2 हेल्पर भी थे। इससे भी पता चलता है कि वो उसका जो बिज़नेस था वो अच्छा चलता है, वरना आदमी हेल्पर क्यों रखेगा अगर बिज़नेस अच्छा ना चल रहा हो। यस, होरेस डैम्बी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। होरेस डैम्बी बहुत अच्छा था और रिस्पेक्टेबल भी था, उसकी लोग इज्जत भी करते थे। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो मुकम्मल ऑनेस्ट नहीं था। इस बात को आप याद रखिएगा कि वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 years ago, 15 साल पहले हॉरेस ने अपना पहली सज़ा उसने काटी थी। सेंटेंस मीन्स सज़ा। उसने पहली अपनी सज़ा काटी थी इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में एक प्रिजन होता है, तो वहाँ पर उसे सज़ा उसने काटी थी। वो क्यों काटी थी, बाद में जब हम पढ़ेंगे इस स्टोरी को तो हमें पता चलेगा। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे रेयर मीन्स वो चीज़ें जो आसानी से ना मिल सके, तो रेयर और एक्सपेंसिव महंगी महंगी किताबों के पढ़ने का शौक़ था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो हर साल एक सेफ को, किसी न किसी तिजोरी को लूटता था, उसे डाका डालता था किसी तिजोरी पर। इसलिए नहीं कि वो उससे मज़े कर सके उन पैसों से, बल्कि इसलिए कि वो ताकि एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स खरीद सके। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू। और ये काम ऐसे नहीं कि जैसे तैसे वो कर ले, उसके लिए बहुत ही केयरफुली वो प्लानिंग करता था। तो हर साल वो प्लानिंग करता था जस्ट वॉट ही डू, कि उसे क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। और इतनी चोरी करता था जिससे उसका गुजारा आसानी से 12 महीने तक हो सके। यानी ये चोरी का पैसा, ये चोरी की चीज़ है, टू लास्ट फॉर 12 मंथ, 12 महीने तक चले। एंड सीक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और फिर वो चुपके से किताबों को खरीदता था जिन्हें वो पसंद करता था, लेकिन खुद से नहीं खरीदता था, बल्कि वो पैसे एजेंट को देता था और एजेंट उसे किताबें ला कर देता था।
ये जो दो पैराग्राफ थे, इन दोनों पैराग्राफ में हॉरेस के हुलियो को बतलाया गया है कि वो कैसा था और उसके बारे में कि वो क्या काम करता था, कैसा दिखता था, ये सब चीज़ें हैं। अब आगे यहाँ देखिए, Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. और अभी वो चल रहा था, जुलाई का महीना था और बहुत ही ज़्यादा रोशन और ब्राइट सनशाइन था, यानी सूरज निकला हुआ था। He felt sure, वो बहुत ही ज़्यादा श्योर था, उसे यकीन था कि दैट दिस ईयर्स रोबरी, कि इस साल जो वो चोरी करेगा, वो जो लूट मार करेगा, वो लूट उसकी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, वो इतनी ही सक्सेसफुल होनी होगी जैसा कि ऑल द अदर्स, यानी इससे पहले भी जितनी वो चोरी कर चुका है उतनी वो सक्सेसफुल नहीं है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट स्टोवर ग्रेंज। इसके लिए उसने 2 हफ्तों तक एक घर की स्टडी की, यानी उसका अध्ययन किया कि कहाँ से जाना है, कहाँ आना है, उसके बारे में खूब पता लगाया कि उस घर में हम कैसे जा सकते हैं, कहाँ तिजोरी हो सकती है, कहाँ क्या हो सकता है। एट स्टोवर गैरेंज, ये स्टोर लंदन में एक प्लेस है, एक जगह है, उसका नाम है। एंड गैरेंज जो गांव का घर होता है, गांव में आमतौर पर होता है, उसे गैरेंज बोलते हैं। लुकिंग एट इट्स रूम्स, वो उसके रूम को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा था। इट्स पाथ्स, उसके रास्तों को। एंड इट्स गार्डन, और उसके घर, उसके गार्डन को, बागीचे को, यानी हर चीज़ को वो बहुत बढ़िया से तरीके से स्टडी कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the garage while the family was in London, और इसी हफ्ते इस दोपहर को, एक दोपहर को, जबकि उसके 2 सर्वेंट जो वहाँ रह रहे थे, उस घर की देखभाल के लिए रह रहे थे, और पूरी फैमिली चूँकि लंदन में चली गई थी, तो ये दोनों हैड गॉन टू द मूवीज़, ये दोनों फिल्म देखने चले गए, मूवी देखने चले गए। हॉरेस सॉ देम अगेन गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फेवर इन हिज नोज। हॉरेस ने जब ये सब उनको जाते हुए उसने देखा, तो उसने अपने आप में बहुत ही हैप्पी फील किया, बहुत खुश था। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, कि उसकी नाक में हे फीवर का एक अटैक हो चुका था, जिसकी वजह से उसे हल्की हल्की टिकल हो रही थी। टिकल आप कह सकते हैं सनसनाहट, या आप कह सकते हैं गुदगुदाहट, एक हल्की सी गुदगुदाहट हो रही थी हे फीवर की वजह से, क्योंकि समर का महीना आ गया था और समर में उसे ये परेशानी होती थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल से के पीछे से वो आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, और उसने अपने टूल्स को, अपने सामान को, जिसे वो सेफ को तोड़ता था, उसने एक बैग में पैक कर लिया बहुत ही केयरफुली, ऑन हिज बैक, और उसने अपने यानी पीछे डाल लिया, बैग पर डाल लिया, पीठ पर। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द गैरेंज सेफ, और उसे उस जो सेफ था वहाँ का, गैरेंज का, वहाँ कम से कम तकरीबन 15,000 पाउंड थे। पाउंड जैसे कि ये करेंसी है, जैसे कि इंडिया में रुपया है, इसी तरीके से वहाँ भी कि एक करेंसी को, इंग्लैंड की करेंसी को पाउंड बोलते हैं। तो वहाँ 15,000 पाउंड्स थे वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द गैरेंज सेफ, और ये ज्वेलरी जो थी, हीरे जवाहरात यानी जेवर, उसकी कीमत थी। इफ़ ही सोल्ड देम बाई वन, अगर वो उनको बेचता था एक एक करके, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो अगर वो उनको एक एक करके बेचेगा तो तकरीबन उसके पास 5,000 आएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि जब वो 15,000 थे, तो उसको बेचने के बाद उसके पास कैसे 5,000 ही आएंगे, यानी अगर वो हीरे जवाहरात को और जेवर को बेचेगा तो कैसे उसके पास नहीं आएंगे। इसलिए कि वो काम जो था वो एजेंट के ज़रिए करता था, और मालूम है कि जब एजेंट के ज़रिए करेगा तो एजेंट भी अपना हिस्सा लेगा, तो चोरी की चीज़ें वैसे भी सस्ती जाती हैं, फिर एजेंट अपना हिस्सा लेगा, तो इस वजह से वो 5,000 ही हो पाएगा। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, लेकिन ये 5,000 भी उसे अगले साल तक खुश रखने के लिए काफ़ी थे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और उसे ये बात पता चल चुकी थी कि इस साल बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 किताबें, 3 बुक्स मार्केट में बिकने के लिए आ रही हैं, और कहाँ, ऑटम के मौसम में, पतझड़ के मौसम में।
नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। अब उसे पैसे चाहिए कि ताकि वो उन किताबों को खरीद सके, क्योंकि पहले ही बात बतलाई गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा किताबों को पसंद करता है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, ये बात पहले आ चुकी है। ही हैड बीन द हाउस कीपर्स हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। ही हैड सीन, उसने देख लिया था हाउस कीपर को, यानी जो 2 सर्वेंट घर में रह गए थे उनको देखा था। हैंग द की, कि उन्होंने लटका दिया था उस की को, चाबी को, टू द किचन डोर, किचन डोर के दरवाजे पर, किचन डोर पर, ऑन अ हुक आउटसाइड, जिस किचन के दरवाजे के बाहर एक हुक लगा हुआ था। ही पुट ऑन अ पेयर्स ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ग्लव्स पहना, एक पेयर ऑफ ग्लव्स पहना। क्यों? इसलिए कि ताकि, आप समझ गए होंगे, ताकि उसके फिंगर हैं उसके प्रिंट्स दरवाजे पर ना पड़ने पाएँ, इस वजह से उसने ऐसा किया। टुक द की, चाबी लिया, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो हमेशा केयरफुल होता था, बहुत ही चौकन्ना था, बहुत ही चालाकी से वो चोरी करता था ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो कहीं कोई निशान ना छोड़ने पाएँ। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब जब वो किचन में घुसा तो देखा कि वहाँ एक छोटा सा डॉग पड़ा हुआ है। इट स्टर्ड, वो कुछ हिला, उसने कुछ हरकत की। मेड अ नॉइज, और आवाज़ भी निकाली, भौंका वो। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और उसने अपनी पूंछ हिलाई फ्रेंडली वे में। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सैड एज ही पास्ड। जो ही हॉरेस वहाँ पहुँचा उसने उसको कहा, ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक है। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. और यहाँ एक बात बतलाई गई है कि अगर आप चाहते हो कि कुत्ता जो घर में हो वो आपको कुछ न करे, वो शांत रहे, इफ़ ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स, अगर आप चाहते हो कि डॉग्स को क्वाइट रखना, शांत रखना, वॉज टू कॉल देम बाय देयर नेम्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उनको उनके नाम से पुकारना पड़ेगा। आप उनको उनके नाम से पुकार दीजिए। एंड शो देम ऑल लव, और उनको थोड़ा सा प्यार कर दीजिए तो वो नहीं भौंकेंगे। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और ये जो सेफ था, इस तिजोरी थी, वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी पुअर सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, तो वो थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ हॉरेस कि उसे पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए या किताबें ले जानी चाहिए। यानी वहाँ पिक्चर्स भी थी, पेंटिंग भी थी, और बुक भी थी, सॉरी पैसे भी थे तिजोरी के अंदर। बट दे टुक अप टू मच रूम, रूम मीन्स हेयर प्लेस, लेकिन उसने कहा कि पिक्चर्स के लिए जो पेंटिंग यहाँ बनी हुई है, अगर वो पेंटिंग को ले जाएगा तो पेंटिंग के लिए बहुत सारी जगह चाहिए उनको रखने के लिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और क्या छोटे घर में किताबें बेहतर हैं पेंटिंग के बजाय। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पर एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ड हिज नोज टिकल, अब जैसे वो फूल के पास पहुंचा तो उसने अपनी नाक में वो टिकल महसूस की, गुदगुदाहट महसूस की, क्योंकि उसे एलर्जी थी। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, फिर उसने क्या किया कि उसने स्नीज में छींकना, वो थोड़ा सा छींका। देन ही फिर उसने अपने बैग को रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, एहतियात से बहुत ही केयरफुली उसने अपने टूल्स को अरेंज किया, रखा। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और उसके पास 4 घंटे थे चोरी करने के लिए, इससे पहले कि सर्वेंट वापस आ जाएं। इसलिए उसे पता था कि वो मूवी देखने के लिए गए हैं, तो मूवी देखने के लिए में और आने जाने में 4 घंटे तकरीबन लग जाएंगे, तो 4 घंटे उसके पास थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और ये जो सेफ था ये उसके लिए बहुत, उसका खोलना हार्ड नहीं था, नॉट गोइंग टू बी हार्ड, मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि कुछ भी हो उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी लॉक्स के साथ, यानी ताले ही बनाता था, ताले बेचता था, और सेफ के साथ, तिजोरी के साथ, यानी सारे तरह के लॉक्स के वो काम करता था, तो उसे उसके लिए ये ओपन करना कोई मुश्किल नहीं था। द बगलर अलार्म्स वॉज पुअरली बिल्ट, आपको ये पता है कि कोई जब बड़ा घर होता है या महल होता है कोई, तो वहाँ पर
एक अलार्म लगा रहता है कि जब भी कोई चोर वहाँ घुसे तो वो अलार्म बजने लग जाता है। तो वहाँ भी जो बगलर अलार्म थी यानी चोर वाली घंटी थी, वॉज पुअरली बिल्ट, ये बहुत ही बेकार तरीके से बिल्ट की गई थी, अच्छी नहीं थी। ही वेंट इन टू द हॉल एंड टू कट इट्स वायर, वो हॉल के अंदर गया और उसने सबसे पहले उसके वायर को कट कर दिया। ही केम बैक इन स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और वो वापस आया फिर तेज से चीखा, स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जो ही फ्लावर्स के पास वो आया। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस ने सोचा कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कितने फुलिश हैं कि जब वो ऑन करते हैं वैल्यूबल थिंग्स को, वैल्यू वाली चीज़ को, महंगी चीज़ों को वो ऑन करते हैं, उसके मालिक होते हैं, तो कितने बेवकूफ़ होते हैं। क्यों कह रहा, देखिए, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर्स ऑफ दिस रूम। और एक मैगजीन के एक आर्टिकल में इसके घर को बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया था और सारे रूम्स की पिक्चर्स और सब कुछ बिल्कुल प्लान के साथ दिया गया था, उसमें उस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया था। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, यहाँ तक कि राइटर ने ये बात भी उसमें मेंशन कर दी थी, बतला दी थी कि एक पेंटिंग के पीछे पेंटिंग ने एक सेफ को छुपा रखा है, यानी पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, तिजोरी है। तो इसीलिए वो कह रहा कितने लोग बेवकूफ़ होते हैं। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस को ये लगा, उसने महसूस किया कि जो फ्लावर्स हैं, क्योंकि जब भी वो फ्लावर के पास जाता था तो उसे हे फेवर का अटैक हो जाता था और वो छींकने लग जाता था, वो उसके काम में हिंडरिंग यानी रुकावट बन रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने अपने रुमाल से अपने चेहरे को बांध लिया, अपने चेहरे को रुमाल से ढांक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसने एक आवाज़ सुनी डोरवे से, दरवाजे के पास से। व्हाट इज इट, ये क्या है। अ कोल्ड आर हे फीवर, कि ये सर्दी ठंडक की वजह से है या हे फीवर की वजह से, नहीं उस आवाज़ ने ये बात उससे पूछी हॉरेस से। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोचता, हॉरेस सेड हे फीवर, उसने कहा हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसे फिर दोबारा छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। तब फिर एक आवाज़ आई कि यू कैन क्योर, तुम इससे अच्छे हो सकते हो, यानी ये जो बीमारी है वो तुम्हारी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। अगर तुम चाहते हो तो यू फाइंड तो आप प्लांट्स को ढूंढ सकते हो जिससे तुम इस बीमारी से छुटकारा पा जाओ। आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर, और मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम किसी डॉक्टर से मिल लो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम में सीरियस हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैंने तुम्हें अभी टॉप ऑफ द हाउस से तुम्हारी बात को सुना है। तो ये आवाज़ कहाँ से थी, किसकी थी, ये जो कह रहा है कि मैंने, आवाज़ कह रही है कि मैंने तुमको सुना, और ये कोल्ड है कि या हे फीवर है, किसकी वजह से है। इसका मतलब है कि कोई वहाँ पर है या किसी चीज़ और दूसरी चीज़ की आवाज़ है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम इस चैप्टर के नेक्स्ट को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।